हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप वीडियो में। आज के दिन हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बोलूं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम चार्ट पर जाकर वीकली रिव्यू भी करेंगे और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या जहां से निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास होने वाला है अडानी एफपीओ के रिलेटेड। और फोर्थ पॉइंट होगा कि अब अडानी ग्रुप में आगे और करेक्शन होगी या फिर वो बाउंस करने के लिए तैयार है। पांचवा पॉइंट होने वाला है क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। और सिक्स पॉइंट हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में आ जाते हैं उसका एक स्मॉल केस मैंने रेडी कर दिया है। और उसी के साथ साथ लास्ट में बट नॉट द लिस्ट हम एसआईपी एडिशनल टॉपअप के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम फ्राइडे के निफ्टी की या मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में मचा हुआ था पूरा का पूरा हाहाकार। आप सभी को मालूम ही था कि उस दिन मार्केट में सिर्फ हाल हुआ बेहाल। अगर हम निफ्टी की बात करते तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 70,877 की और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 70,884 का। और वहां से नीचे की साइड की डायरेक्शन पकड़ता है और मार्केट सीधा पहुंचता है अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर जो 200 की मूविंग एवरेज थी 70,493 का लो बनता है। और वहां से लास्ट के आधे घंटे में हमें एक छोटा सा बाउंस देखने को मिलता है। मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,604 की। हालांकि एक अच्छी क्लोजिंग हम इसे बोल सकते हैं बिकॉज मार्केट ने अपनी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है। हालांकि हमें उस दिन मार्केट में सबकी पिटाई होते हुए दिखी है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो उस दिन हमें 3% तक की करेक्शन देखने को मिली है। इसी के साथ अगर हम एफआईओडीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 6000 करोड़ की सेलिंग करी है, जो एक बहुत बड़ी फिगर हो जाती है। और उसी के साथ साथ डीआईए ने मतलब कि हमारे अपनों ने 4200 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर मेजर फिगर है जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो या आपको कोई भी क्वेरी हो कुछ भी पूछना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक और उसी के साथ साथ हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। जैसे आपकी इच्छा हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अब मैं इंस्टाग्राम पर भी लाइव आता हूं, तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के चैनल का नाम भी मार्केट लव अफेयर्स ही है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अडानी एफपीओ के रिलेटेड। देखो, अडानी साहब की यहाँ पर स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो ना तो अपना एफपीओ के प्राइस को कम करने वाले हैं और ना ही एफपीओ को रीशेड्यूल करने वाले हैं। अब अगर हम जहाँ पर हिम्मत की बात करते हैं तो वो अडानी साहब ने अपनी हिम्मत दिखाई है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर हमें काफी कम प्राइस पे मिल रहा है एज कम्पेयर टू अडानी एफपीओ प्राइसेस। तो वहां पर ऐसा अडानी सर ने क्यों कहा वो तो हमें नहीं मालूम। अब इसे आप कुछ मर्जी समझो, बट अगर मैं इसे अप्लाई करने की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली अगर मुझे अप्लाई करना हुआ अडानी एफपीओ में तो मैं वहां की वजह सीधा मार्केट से उठा सकता हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे काफी सस्ते भाव में मिल रहा है। क्योंकि अगर हमें सेम ही माल अगर सस्ते भाव में मिल रहा है तो हम वहीं से ही लेंगे, हम बिना फालतू में उसका ज्यादा प्राइस नहीं देने वाले हैं। तो इसलिए अगर मुझे अडानी एफपीओ अप्लाई भी करना होता तो मैं उसकी जगह इसे मार्केट से उठा लेता, वही मेरे लिए ज्यादा बेटर होने वाला था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मार्केट इन डाउन ट्रेंड की, तो ऑब्वियसली मार्केट डाउन ट्रेंड में पहुंच चुकी है। इसने अपना रिसेंट जो निफ्टी का लो बना था उसे तोड़ा और उसके नीचे की भी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो मार्केट एक बार के लिए डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। इसी के साथ साथ ना फ्राइडे को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक स्मॉल केस डिस्कस हुआ था 13 से 14 शेयर का, जो हमारे लिए एक बार इमीडिएट फोकस में आ जाता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। क्या हमारा वहां पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। लेकिन अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है ना तो एक यही एरिया हो जाता है जहां से मार्केट बाउंस कर सकती है। और ऊपर से हमारे पास बजट भी आने वाला है, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है, तो हमें उस बात को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन हमारे पास उस स्मॉल केस के लिए स्टॉप लॉस एरिया 2 से 3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और 70,400 निफ्टी का ऐसा लेवल होने वाला है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो वहां पर मैं ऑब्वियसली उस स्मॉल केस को भी एग्जिट कर जाऊंगा अपना स्टॉप लॉस लेते हुए। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं एसआईपी एडिशनल टॉपअप। पहले तो ये होता क्या है? देखो, जब हम एसआईपी टॉपअप की बात करते हैं तो दो तरीके से एसआईपी की टॉपअप हम कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपअप का तरीका होता है कि हम ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस पर अपनी जो एसआईपी चल रही है उसमें कुछ परसेंटेज ऐड करते जाएं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि मेरी 10,000 की एसआईपी चल रही है पर मंथ की। अगर मैं इसमें ईयरली 10% का टॉपअप कर देता हूँ
तो मतलब एक ईयर के बाद वो मेरी एसआईपी 10,000 की जगह 1,000 इंक्रीज होके 10% का लग के 11,000 की कटनी शुरू हो जाएगी और सेकंड ईयर से वही एसआईपी 12,000 की कटनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ-साथ हमारे पास एक और टॉप अप होता है जिसे हम एसआईपी एडिशनल टॉप अप कह देते हैं कि जैसे ही हमें मार्केट में एक अच्छा मौका मिले कि अगर मार्केट वहाँ से एक अच्छी करेक्शन लेवल तक आ जाए, तो वहाँ पर जितनी भी हमारी एसआईपी चल रही है, हम उसका एडिशनल परचेज़ कर लेते हैं, जो हमें साल में मोस्टली 3 से 4 बार देखने को मिल जाता है और वहाँ पर हम इसे एसआईपी एडिशनल टॉप अप कह देते हैं। और पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसी एसआईपी एडिशनल टॉप अप को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास एक अच्छे भाव में अच्छी यूनिट्स अचीव हो जाती हैं और वही मोटो आ जाता है कि कम भाव में ज़्यादा यूनिट्स को लेना। इसीलिए मैं पर्सनली सेकंड टॉप अप को ही यूज़ करता हूँ। तो ये था एसआईपी एडिशनल टॉप अप का मतलब। अब हमारे पास जहाँ पर मौका मिल रहा है 200 की मूविंग एवरेज के नीचे अगर हम एक बार अपना एसआईपी एडिशनल टॉप अप करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा चांस हो जाता है एसआईपी एडिशनल टॉप अप का। क्या हमें नेक्स्ट मंथ भी मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। अगर मिलता है तो मैं तो उसे यूज़ करूँगा ही करूँगा और आप लोगों को अपडेट कर दूँगा, चाहे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर करूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूलें। अब अगर हम अडानी ग्रुप के बाउंस की बात करते हैं कि उसमें बाउंस बैक आएगा, करेक्शन आएगी। अब जहाँ पर एक हम लॉजिकली बात करते हैं, हम बिना फालतू में कोई बात हवा में नहीं करने वाले हैं। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सामने हमें डाटा दिखाता है, हम उसी के बेस पर बात करते हैं। अब जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी हिंडनबर्ग ने, हम उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग अडानी ग्रुप में 75% तक की है। अगर उनके पास 75% की ऑलरेडी प्रमोटर होल्डिंग है और 10% की होल्डिंग उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों के द्वारा उन्होंने ली हुई है, मतलब कि अप्रोक्स 80 से 85% की होल्डिंग अडानी ग्रुप में अडानी सर की है। तो उसके बाद आ जाता है एलआईसी। एलआईसी ने भी कहा है कि मैं अपने शेयर्स नहीं बेचने वाला हूँ अडानी ग्रुप के। तो वहां पर उल्टा वो तो एवरेज डाउन कर रहा है, तो वहां पर बेच कौन रहा है शेयर्स? सबसे पहली बात तो हमें वहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मार्केट में कितने ज्यादा शेयर्स बिक जाएंगे, क्योंकि जे लोग तो शेयर्स बेचेंगे नहीं, तो हमारे पास जहां पर ऐसा सिनेरियो तो आ नहीं जाता कि जहां से अडानी ग्रुप के शेयर 50% के और टूट जाए। देखो, टूट नहीं सकते, टूट सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल एजुकेशन और जो हमारे सामने डाटा आ रहा है, अगर हम उसके बेस पर बात करते हैं, तो अभी तक जो टूटना था वो अच्छा टूट चुके हैं। और रही मेन बात, जो भी चीजें उस रिपोर्ट में उन्होंने कही है कि इनकी वैल्यूएशन ज्यादा है, क्या हमारी पहले कभी बात नहीं हुई कि इनकी वैल्यूएशन सीरियसली ज्यादा है, इनकी पीई रेशियो अच्छी खासी ज्यादा मल्टीपल्स में चल रही है, वो हमें पता है ऑलरेडी। और जो उन्होंने एलिगेशन गाया, एलिगेशन किसी का कुछ भी हो सकता है, वो अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। अब मैं भी किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं, वो मेरा ओपिनियन है ना। उस चीज से तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी ना, जो भी चीजें उन्होंने कही है वो हर किसी को मालूम है और हर बार किसी ना किसी ने आके उस चीज को बोला है। मतलब कि जो चीज ऑलरेडी सबको मालूम थी, वही चीजें उन्होंने कह दी हैं। और लेकिन जब उन्होंने वो चीज कही, तो हमें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन देखने को मिला। और जहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि हिंडनबर्ग एक ऐसी शॉर्ट सेलिंग फर्म है, मतलब जो पहले शॉर्ट कर देती है किसी भी शेयर को और फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट निकाल देती है, और जिससे वो स्टॉक का प्राइस गिर जाता है और वो नीचे लेके भाव पे जाके बाय कर लेती है। अब ऐसे में इन कंपनीज को हो जाता है मुनाफा, क्योंकि उन्होंने ऊपर सेल करके नीचे सस्ते भाव में खरीद लिया, तो हमें हो चुका है मुनाफा। इसे ही हम कह देते हैं शॉर्ट सेलिंग। और इस चीज को ना और डिटेल में समझना हो तो मैंने कल रात को एक रील डाली थी, क्या धीरूभाई अंबानी करेंगे अडानी साहब की नैया पार, तो उस रील को देखना मत भूलिएगा। अब अगर हम करें बाउंस बैक की बात, तो देखो, पर्सनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ, जैसा कि मुझे चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है या डाटा के बेस पे देखने को मिल रहा है, जहां से अगर 10-12% की करेक्शन आ जाती है, तो मैं वहां पर अचंभित नहीं होने वाला हूँ। लेकिन जहां से अगर 20-25% की और की करेक्शन की बात करते हैं या 50% की करेक्शन की बात करते हैं, वो मुझे पर्सनली ऐसा इसमें नहीं लगता है। लेकिन अगर अडानी ग्रुप को बाउंस करना है, तो वो ये एक ऐसा एरिया हो जाता है जहां से अब उसे बाउंस करना पड़ेगा। और बाउंस होने का एक मेन ट्रिगर हमारे पास जहाँ पर सामने बजट भी आ जाता है कि बजट में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिससे जहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिले। और ना जहाँ पर एक और लॉजिकल बात करते हैं कि अडानी ग्रुप के जो कुछ स्टॉक्स है, जैसे कि अडानी पोर्ट्स हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, एसीसी हो गया, इनमें तो इतनी कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो ये भी स्टॉक साथ में टूटे हैं और अपनी इम्पोर्टेंस स्पोर्ट के पास पहुंच रहे हैं ना। तो इन स्टॉक्स पर हमारी स्पेशली नजर रह सकती है। लेकिन अगर हमारी किसी भी चीज में एंट्री होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट
होना चाहिए। अगर हमारे पास ऊपर के लेवल पर है और हमने एग्जिट नहीं किया तो पैनिक में जाकर हमें नहीं कुछ भी करना है। तो पैनिक सेलिंग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम पैनिक होकर डर के मारे कुछ भी करते हैं तो वहां पर हमारा डिसीजन हमेशा गलत ही हो जाता है। और वैसे भी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को फ्राइडे नाइट को मिल चुका था, मैं लिंक यहाँ पर टैग कर देता हूँ, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। और उसी के साथ साथ अगर अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और क्या निफ्टी बाउंस बैक करने को तैयार है, तो हम सीधा चलते हैं चार्ट पर, वहां पर जाकर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी का डेली कैंडल चार्ट खोला है। अब हमारी लास्ट जो वीडियो आई थी थर्सडे की नाइट को, उसमें यही बात हुई थी कि जो ये हमारे पास रेंज होने वाली है, जैसे ये रेंज टूटती है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और 70,500 हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। अब मार्केट में हमें बाउंस भी वहीं से देखने को मिलता है और मार्केट वहीं तक सीधा आती है। अब अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो जो 70,400 से 500 की रेंज है, वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। और यही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेंज आ जाती है, जहां पर हमारे पास एक बास्केट बाइंग की, जो मैंने आप लोगों के साथ स्मॉल केस भी डिस्कस किया है, उसका भी हमारे पास एक अच्छा मौका आ जाता है। क्या स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, हिट हो सकता है। या तो जैसे ही 70,400 के नीचे सस्टेन होना शुरू करते हैं तो मैं वहां पर एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज 2 से 3% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेरा वहां पर उस स्मॉल केस के रिलेटेड होने वाला है। अगर आपको वो स्मॉल केस स्टडी करना है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जो थी, अब वहीं पर हमारे पास बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। या तो अगर ये इसके नीचे सस्टेन करना शुरू होता है फिर तो हमें मार्केट में काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर बाउंस आना है तो यही हमारे पास एक अच्छी रेंज हो जाती है, जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ सामने बजट भी है, तो बजट में अगर ऐसा ट्रिगर होता है जिससे हमें बाउंस देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए मार्केट में पॉजिटिव साइड होने वाला है। और अगर मैं वैसे बात करूँ ना, देखो जहां से जाने को हमारे पास 2 से 3% का है, लेकिन अगर जहां से हमें बाउंस देखने को मिलता है तो हमें 7-8% तक मिल सकता है, जहां से हमें 7-8% का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में प्रॉफिट हो सकता है। देखो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, उस चीज को हमें अगर होता है तो वो लेना पड़ेगा और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड था ना वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है। डाउन ट्रेंड में हम जनरली बाइंग साइड पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेंज आ जाती है जो हमारे पास हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में आ जाती है, जिसकी हम काफी टाइम से बात कर रहे थे। हाँ, जहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में जरूर आ चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार एटलीस्ट मैं तो जहां पर ट्राई करने वाला हूँ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जहां पर भी पहले ही हमारी जो लाइनें लगी हुई थी, आप लोग पिछली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो पिछले वीक की, तो जैसे इसको तोड़ता है तो हमें जहां पर भी इमीडिएट फॉल देखने को मिलता है। अगर अब हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो जो ये आ जाती है 39,000, एक सेकेंड, ये जो रेंज आ चुकी है हमारे पास, जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज है अप्रोक्स 39,800 के पास, तो ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है। अगर बाउंस करना है तो हमें यहीं से करना पड़ेगा, और अगर ये बाउंस करता है तो हमें सिग्नल मिलेंगे एसबीआई की तरफ से। आई नो एसबीआई में हमें ज्यादा पैनिक देखने को मिला है, लेकिन अगर हम एसबीआई के वीकली कैंडल चार्ट पर चलते हैं तो वो अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, जिसे अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट पर होने वाला है। मैं आप लोगों को जहां पर दिखा भी देता हूँ, लेकिन जहां पर हमारे पास जो ये मेन रीजन था ना, जो यही आ जाता है हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। देखो अगर हम कहीं पर भी किसी भी चीज में एंट्री ले रहे हैं, स्पेशली हम डाउन ट्रेंड में अगर एंट्री ले रहे हैं बाइंग साइड की, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हमें मोस्टली सेलिंग साइड की ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हम उसे यूज करते हैं। लेकिन जो ये एक ऐसा रीजन आ चुका है जहां पर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में भी बास्केट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि अगर बाउंस होना है तो यहीं से होना है, क्योंकि ये अपनी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट के पास जा रहे हैं। तो इसलिए वहां पर मैं एक बार तो बाउंस बैक के चक्कर में रिस्क लेने वाला हूं, एक बार अपनी एंट्री स्टिकर करने वाला हूं। स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही बात आप लोग भी कहोगे 3 बार बोल दी है, लेकिन हाँ अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं वहां पर जरूर लूंगा, बिकॉज बजट सामने है। तो बजट में हमें इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अगर होते हुए देखने को मिले तो एक अच्छा हमें जहाँ पर मुनाफा हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस तो हमारा स्ट्रिक्ट होने वाला है। अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हो भी जाती है तो 100 पॉइंट से ज्यादा का मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं पर्सनली यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ। इसी के साथ निफ्टी में अगर मैं मेजर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो 17,800 हमारे पास पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, और 18,000 का हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है इंट्राडे पर्पज के लिए। इसी के साथ अगर मैं आप लोगों के साथ एसबीआई का चार्ट खोलूं तो मैं एक सेकंड आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने एसबीआई का डेली कैंडल चार्ट खोला है, अब मैं इसको वीकली कैंडल पे चलते हैं।
तो जैसे मैंने यहाँ पर वीकली कैंडल खोली तो आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पर ये अपनी इंपॉर्टेंट एवरेज पर आ चुका है, 50 की मूविंग एवरेज जो इसकी 530 के आसपास आती है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि अगर मार्केट को बाउंस करना है तो एसबीआई उसे लीड कर सकता है, और साथ ही साथ हमारी नजर रिलायंस पर भी रह सकती है क्योंकि रिलायंस भी अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जा रहा है। मूविंग एवरेज वाली सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराना उसने जहाँ पर सपोर्ट ली है उसके पास जा रहा है। तो रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, ऐसे स्टॉक्स पर हमारी नजर रह सकती है। अगर मार्केट में बाउंस आना हुआ तो ये स्टॉक्स लीड कर सकते हैं और हमें इनकी डायरेक्शन से पता लग सकता है। लेकिन जो भी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं वो कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं रहने वाली है, ये सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।